पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस एनडीए से नाराज होकर अपने नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई है। कहा जा रहा है कि पारस अब फाइनली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अपना नाता तोड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव से अलग थलग चल रहे पारस को अब ना तो बीजेपी और ना ही नीतीश कुमार भाव दे रहे हैं। पारस की पार्टी ने नेताओं की माने तो नीतीश कुमार उन्हें मिलने तक का समय नहीं दे रहे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कभी मोदी नीतीश के पारस रहे पशुपति एकदम से साइड लाइन क्यों हो गए। 2021 में जब चाचा पशुपति पारस ने बगावत की तो उन्हें पद और प्रतिष्ठा दोनों से सम्मानित किया गया। पारस को मोदी कैबिनेट में रामविलास का मंत्री बनाया गया। पारस की सुरक्षा बढ़ाई गई, लेकिन अब ना पारस के पास पद है और ना ही प्रतिष्ठा। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच समझौते की कवायद शुरू की। बीजेपी का मानना था कि पासवान के पास जो बैठक है और जो वोट बैंक है वो मजबूती से चिराग के साथ इंटरैक्ट हो सकती है। ऐसे में चिराग को नकार पाना सियासी तौर पर नासमझी भरा फैसला होगा। कहा जाता है कि बीजेपी ने इसके लिए कई तरह की कवायद की, लेकिन पशुपति पारस राजी नहीं हुए। पारस हाजीपुर सीट पर अड़ गए, जिसे चिराग लेना चाहते थे। आखिर में बीजेपी ने पारस को छोड़कर चिराग से समझौता कर लिया। समझौते पर चिराग पासवान को मनपसंद की 5 लोकसभा सीटें दी गई। चिराग 2024 के चुनाव में इन सभी सीटों पर जीत हासिल करने पर सफल रहे। वहीं बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद पशुपति पारस ने आरजेडी से गठबंधन करने की पहल की। कहा जाता है कि लालू यादव उन्हें अपने सिंबल पर लड़ाना चाहते थे। लालू का कहना था कि पशुपति पारस के पास रामविलास पासवान का कोई मौजूदा जनाधार नहीं है और ना ही पारस की पार्टी के सिंबल को लोग जानते हैं। लालू के ऑफर को पशुपति पारस स्वीकार नहीं कर पाए। दिलचस्प बात यह है कि इस बीच पारस के एक सांसद वीणा देवी चिराग की तरफ शिफ्ट हो गई, जिससे उनकी मोल भाव करने की स्थिति और कमजोर हो गई। आखिर में पशुपति पारस को इंडिया गठबंधन से भी सीटें नहीं मिल पाई। इंडिया और एनडीए से ठुकराए जाने के बाद पशुपति पारस ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला कर लिया। सियासी जानकारों का कहना है कि एक सियासी तौर पर एक नेता के लिए एक सुसाइड की तरह फैसला था। पशुपति के चुनाव न लड़ने से इन अटकलों और ज्यादा बल मिला, जिससे उनके पास जनाधार न होने की बात भी कही जा रही थी। चुनाव न लड़ने का फैसला कर पशुपति पारस ने एनडीए को समर्थन दे दिया। हालांकि चिराग के साथ मजबूती से मैदान में उतरे एनडीए ने पशुपति को भेद न देना और भाव न देना ही बंद कर दिया। पशुपति चिराग से बगावत कराए तो एनडीए में, लेकिन मार्फत नीतीश ही बने रहे। वैशाली की सांसद मीणा देवी ने एक इंटरव्यू में कहा कि लोजपा टूट स्क्रिप्ट तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वरी हजारी के घर पर लिखी गई थी। हजारी जेडीयू के कद्दावर नेता हैं और वर्तमान में नीतीश कैबिनेट में शामिल हैं। नीतीश और पारस का साथ 2024 तक बना रहा, लेकिन जैसे ही एनडीए ने नीतीश को सीएम फेस घोषित किया, वैसे ही नीतीश पारस से दूरी बनाने लगे। नीतीश विधानसभा चुनाव में चिराग से टकराव नहीं लेना चाहते थे। 2020 के चुनाव में 40 सीटों पर जेडीयू उम्मीदवार चिराग की वजह से ही हार गए। बता दें कि पशुपति पारस के पास अभी खेल करने के लिए विधानसभा चुनाव 2025 का चुनाव है। पारस ने हाल ही में घोषणा करते हुए कहा था कि अगर उन्हें एनडीए में सम्मान नहीं मिलता तो 2025 के चुनाव में वो अकेले 243 सीटों पर मैदान में उतरेंगे। कहा जा रहा है कि 2 दिनों तक चलने वाली पारस की मीटिंग पर इस पर रोड मैप तैयार किया जा सकता है। बिहार में पासवान समुदाय की आबादी करीब 5% है। जाति का दलित बहुमल 40 से 50 सीटों पर सीधा असर है। पारस अगर यहाँ कुछ कर पाए तो खेल हो सकता है।